क्योंकि एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी जो है ये देखता है कि आपने रट्टा मार करके लिखा है कि अपने मन से लिखा है। जो बच्चे ज़्यादातर छात्र जो है उन्हीं छात्रों का जो है नंबर जो है ज़्यादा मिलता है जो अपने मन से, ना तकलीफ है ना संघर्ष है, ना तकलीफ है ना संघर्ष है तो क्या खाक मजा है जीने में, वो मंजिल भी क्या जिसे पाने के लिए आग न लगी हो सीने में। जय हिंद। आई एम ए के सर एंड वेलकम टू स्टार ए के इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया, वो भी किसका, अमांडा का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो मेरा कई दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट का काम चल रहा था हमारे स्टूडियो में। अब लाइट की सारी व्यवस्था सेटल्ड हो गई है और वीडियो जो है रेगुलर आएगा। अब हम बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो यह सेंट्रल आइडिया जो बहुत ही किस तरह से जो है एग्जाम में आता है, तो आपको जो है 4 लाइन का पोएम लिखना रहता है या करके देता है सेंट्रल आइडिया। 2 ऑप्शन रहता है, 2 कविता रहता है, दोनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यदि आपको 4 लाइन की कविता याद है यानी पोएम याद है तो आपको जो है सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, और यदि पोएम नहीं याद है तो सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आपके लिए बेटर कौन है यह आपको सिलेक्ट करना है, और कैसे जो है सेंट्रल आइडिया बेटर तरीके से लिखेंगे उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो अगर जो है आप बहुत ज़्यादा आपको मान लीजिए कविता नहीं याद है, सेंट्रल आइडिया याद है, तो आप जो है कितना शानदार तरीके से एग्जाम में कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे पूरा डिटेल में, हिंदी का अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद समझेंगे, तब जाकर के हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्सिस्टेंटली नेक्ड बाय हर मदर। यानी ये आपको पता है कि यह सेंट्रल आइडिया अमांडा का है। इसके पहले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो वीडियो हमने बना करके अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन पे जो है लिंक भी दिया गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके अर्थ की। देखिए यहाँ पे कह रहा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेक्ड बाय हर मदर। यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कविता का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया, कविता का जो केंद्रीय भाव है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कविता का केंद्रीय भाव रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेक्ड बाय हर मदर। यानी कह रहा है कि जो है इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे एक बच्ची लगातार अपनी माँ से परेशान रहती है। यानी यहाँ पे कह रहा है देखिए रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेक्ड बाय हर मदर। यानी जो है कह रहा है कि कविता का केंद्रीय भाव इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे एक बच्ची जो है अपने माँ से लगातार परेशान रहती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो लोग एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे उसमें हमने बताया कि उसके माता के द्वारा वह बार बार परेशान की जाती है, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तुमने नाखून नहीं काटा, तुमको सीधा बैठना चाहिए, तुम जो ये करो वो करो, तरह तरह की बातों से उसे परेशान किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि कविता का केंद्रीय भाव जो है इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि वो जो अपने माता के द्वारा किस तरह से परेशान की जाती है। द पोएटेस यानी कवित्री जिन्होंने जो है कविता लिखा है उसके बारे में कह रहा है कि द पोएटेस शेड्स लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो है कवित्री इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक बच्ची की हमेशा निगरानी की जाती है। द पोएट शेड्स लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड। यानी कवित्री जो है इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक बच्ची की जो है हमेशा निगरानी की जाती है। मॉनिटर्ड मीन्स होता है निगरानी करना, और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, यानी कैसे जो है एक बच्ची के ऊपर जो है बार बार निगरानी की जाती है। आगे एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर, और उसकी माँ के द्वारा उसके कार्यों के बारे में पूछताछ की जाती है। एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर, और उसके माँ के द्वारा उसके कार्यों के बारे में पूछताछ की जाती है। आगे देयरफॉर इसलिए अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, इसलिए जो है परेशान होकर के यानी अपने अमांडा जो है अपने परेशानियों से दूर होने के लिए सपना देखती है। अब आप लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़े होंगे कि उसका सपना क्या रहता है कि मैं जो है किसी समुद्र के किनारे, हरे समुद्र के किनारे निवास करती और जो है वहां पे
जलपरी बन करके रहती है, यानी तरह तरह कल्पना करती है। कभी रिपुंजल बनने की कल्पना करती है, कभी जो है अनाथ लड़कियों की तरह जो है गलियों में अपने नंगे पैरों से धूल उड़ाने की कल्पना करती है। तो जब उसके माँ द्वारा बार बार परेशान किया जाता है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, यानी कह रहा है कि जो है इसलिए अमांडा अपने परेशानियों से दूर होने का सपना देखती है। अब बात करते हैं जो है एक्सप्लेनेशन, तो आपका जो है हमने वीडियो बना दिया, जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। अब ये आपका सेंट्रल आइडिया खत्म हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। समझिए, अगर आप इसका हिंदी अर्थ समझ लिए हैं, अगर आपको टेंस आपका बहुत बेटर है, अगर आपका टेंस बहुत बेटर है, बहुत शानदार है, अगर आप अंग्रेजी अनुवाद करना जानते हैं, तो आप जो है हिंदी इसका समझिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख करके समझिए। अगर आप समझ लेते हैं तो रटने की, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए, और अपने शब्दों में भी अगर आप लिखते हैं तो निश्चित आपको फुल मार्क मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी जो है ये देखता है कि आपने रट्टा मार करके लिखा है कि अपने मन से लिखा है। जो बच्चे, ज्यादातर छात्र जो है उन्हीं छात्रों का जो है नंबर जो है ज्यादा मिलता है जो अपने मन से, और सही क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आंसर आप दे रहे हैं तो कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बात से मिलता जुलता, भले ही आपके इस आंसर से ना मिलता जुलता हो, भले ही आपके राजीव के या जो है क्वेश्चन बैंक विद्या का आता है उससे आपका आंसर ना मिलता जुलता हो, लेकिन बात वही कहा गया हो जो उस पुस्तक में कही जा रही हो, तो आपको जो है फुल का फुल नंबर मिलता है, नंबर नहीं कटता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी जैसे मान लीजिए लेटर टू गॉड में अगर क्वेश्चन आ गया कि जो है लेंचो का जो है फसल जो है किस प्रकार बर्बाद हो गया, अब आपने बुक में रट्टा ना मार करके, आपको हिंदी मालूम है, आपने हिंदी के अनुवाद के हिसाब से आपने बनाया कि जो है बर्फबारी हुई, तेज ओले पड़ने लगे, जिसकी वजह से उसका फसल बर्बाद हो गया। अब इसको जो है आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने लिखा, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है आपके पुस्तक से, राजीव के पुस्तक से या जो है क्वेश्चन बैंक के पुस्तक से नहीं मिल रहा है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका आंसर सही है। शब्द भले जो है आपका उन जो है बुकों से नहीं मिल रहा है, लेकिन शब्द आपका जो है आपका आंसर सही है। इस वजह से जो है आप हिंदी पर ज्यादा फोकस करिए और प्रयास करिए कि आपका टेंस मजबूत हो। अगर आपका टेंस मजबूत रहेगा तो बेहतर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था। अब वीडियो रेगुलर आएगा, आप जो है अपने मित्रों को शेयर करिए, बताइए कि जो है अब तांडव बैच एक चालू होने वाला है, उस तांडव बैच में हिंदी की क्लासें चलेंगे और अंग्रेजी का 1 हफ्ता का पढ़ाया हुआ टोटल जो है क्वेश्चन रिवाइज कराए जाएंगे। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद से उस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। तांडव बैच आपका जल्द ही प्रारंभ होगा और उसमें से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो एक महातांडव बैच चला जाएगा और टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप जो है जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसी के साथ जो है हम विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।